नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। जब भी कोई इंसान परेशान होता है तो अपने भगवान की शरण में जाता है। जिसको वो मानता है उससे अपनी परेशानी कहता है और प्रार्थना करता है अपने दुखों को दूर करने के लिए। तो कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जिससे किसी इंसान को कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मंत्र साधना करनी चाहिए। आज इसी बारे में बात करेंगे। अगर किसी की कुंडली में सूर्य लगन 5th हाउस या 9th हाउस में है तो उसे मंत्र साधना करनी चाहिए। अगर राहु 8th हाउस में है तो उसके लिए बहुत जरूरी है मंत्र साधना करना, क्योंकि राहु 8th हाउस में अननेसेसरी की परेशानी दे देगा अगर आप भगवान की तरफ, पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो आपको थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते रहना चाहिए अगर राहु 8th हाउस में है तो। और अगर आप अपने कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंत्र साधना करनी चाहिए। मंत्र साधना करने के लिए कुंडली में ये योग हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मंत्र साधना शुरू करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है पहले वो बता देता हूं। मंत्र साधना गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग पे शुरू करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, या रविवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो, तब मंत्र साधना शुरू करनी चाहिए। मंत्र साधना करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। मंत्र जाप से पहले याद रखें ये बातें। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज ये डिस्कस करेंगे कि मंत्र साधना करने से कष्ट दूर करने हैं। किसी को अगर अपने कष्ट दूर करने हैं तो मंत्र साधना करनी चाहिए, लेकिन मंत्र साधना करने से पहले कम से कम 3 महीने पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बोलने का ध्यान रखना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके बारे में बोलना है। बोलते समय सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत ध्यान रखना है। हम किसी को ऐसी कोई बात ना बोले जिससे उसका मन दुखी हो। बातों को बहुत सोच समझ कर बोलना है। किसी ने हमें बहुत बुरा बुरा बोला, गुस्से में बोला, तो हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आया और हमने उसको कुछ नहीं कहा, ये भी गलत है। हमें किसी की बात को महसूस ही नहीं करना, बुरा ही नहीं मानना, दिल दुखी नहीं करना। अपने मन पे इतना कंट्रोल करना है कि कोई भी हमें कुछ भी कह दे, बुरा कह दे, तो उसके बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाते। वो उसका अपना विचार हो सकता है। सब कोई हमको अच्छा अच्छा नहीं बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा तो कोई बुरा भी बोलेगा। इस बात को नॉर्मल लेके चलना है कि हमें किसी की बात का बुरा नहीं मानना। दूसरी बात ध्यान रखनी है खाने पीने की। खाने पीने में जंक फूड नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, यानी कि वाइन नहीं लेनी, और ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना। इन बातों का ध्यान रखना है। मंत्र शुरू करने से 3 महीने पहले तैयारी शुरू कर देनी है, ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए मंत्र साधना करने के लिए। और तीसरी बात है अपने कर्म पे ध्यान रखना है। हमारा
कोई ऐसा कर्म तो नहीं जिससे किसी का अहित होता हो, किसी का मन दुखी होता हो, किसी का नुकसान होता हो, हमारे कर्म से किसी को हानि पहुंचती हो। ऐसा तो कोई कर्म नहीं कर रहे। और ऐसे कौन से कर्म करें जिससे लोगों का भला हो? तो अपने कर्मों पे ध्यान रखना है, वो आपके लिए जरूरी है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं योग की। अगर 10th हाउस में जुपिटर, मार्स, मरकरी एक साथ हैं तो आपको मंत्र साधना करने से सफलता मिलेगी। अगर जुपिटर, मून और वीनस ये भी 10th हाउस में हैं तो भी मंत्र साधना करने से बहुत सफलता मिलेगी। चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, आपको मंत्र साधना करने से सफलता मिलेगी अगर कुंडली में ये योग है तो। 10th हाउस में 3 ग्रह हों और 8 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में हो तो भी मंत्र साधना करनी चाहिए। 10th हाउस में 10th हाउस लॉर्ड हो तो ये तो बहुत अच्छा है मंत्र साधना करने के लिए। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर 10th हाउस लॉर्ड शनि है तो बहुत ज़्यादा मंत्र साधना न करें या प्रोफेशनली इसको न लें, क्योंकि ये बाकी सब चीज़ों से, मोह माया से दूर कर देता है और एकदम एकांत में ले जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मंत्र साधना करते समय उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। 10th हाउस में वीनस, मून दोनों एक साथ हैं तो ये बहुत सफलता देता है फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए। 9th हाउस क्योंकि ये भाग्य का है, धर्म का है। अब भाग्य और धर्म दोनों के लिए एक ही हाउस है, 9th हाउस। अगर आप धर्म को देखेंगे तो भाग्य बढ़ेगा। अगर भाग्य आपके साथ है तो आपको धर्म करना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए। जुपिटर और मरकरी 9th हाउस में है तो ये आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। जुपिटर और मार्स अगर 9th हाउस में है तो आपकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा मंत्र साधना करने से। और मून अगर यहाँ 9th हाउस में है तो आपको बच्चों के लिए साधना करनी चाहिए। वीनस अगर 9th हाउस में है तो आपको लग्जरी लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए मंत्र साधना करनी चाहिए। सैटर्न अगर 9th हाउस में है तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करनी है। और अगर आपको लगे कि सब चीज़ से, मोह माया से ध्यान हट रहा है, सब चीज़ छूटती जा रही है, तो पूजा कम कर दें। या फिर सबको छोड़ के आपको एकांत में जाना हो तभी मंत्र साधना करें। 9th हाउस में अगर कोई भी 3 ग्रह हो तो वो आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। आपको थोड़ी सी मंत्र साधना करने से ही बहुत सफलता मिलेगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आपको मंत्र साधना जरूर करनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, मंत्र साधना करने से अपनी परेशानियों को कैसे दूर करें, अपने कष्टों से कैसे छुटकारा पाएं, और क्या मंत्र साधना करने से परेशानियां दूर होती हैं? बिल्कुल होती हैं। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने ये बताई। बोलते समय ध्यान रखना है, अपने कर्म का ध्यान रखना है और खाने पीने का ध्यान रखना है।
इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हैं तो किसी योग्य जानकार इंसान की सलाह मार्गदर्शन लेकर ही करें। ऐसे YouTube पे देख के या कहीं से सुन के अपने आप कोई भी मंत्र शुरू ना करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।